एक ऐसा अस्पताल जहां से आती थी बेहद डरावनी आवाजें। इस अस्पताल की छत पर रोज रात को भूतों का झुंड घूमा करता था। यह अस्पताल शहर में सर्जरी के लिए खोला गया था, पर यहाँ भूतों ने अपना बसेरा बना लिया था। रामू अपने परिवार के साथ इस अस्पताल में पहुंचा था। रामू को हार्ट अटैक की दिक्कत थी, ऐसे में उसे इसी अस्पताल में एडमिट कराया गया। इस दौरान उसकी पत्नी और बेटा उसकी देखभाल के लिए अस्पताल में ही रुके हुए थे। इस अस्पताल में रात के 12 बजे के बाद कोई भी नजर नहीं आता था। दरअसल यह अस्पताल एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था। कई साल पहले तक इस जगह पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन एक रामू नाम के बिजनेसमैन ने इस जमीन को हाईवे के पास देखकर उसे ज्यादा रकम देकर खरीद लिया था और कब्रिस्तान के ऊपर ही अपना अस्पताल बना लिया। वह नहीं जानता था कि उसका यह लालच उसे व उसके पूरे परिवार को खत्म कर सकता है। इस अस्पताल में जब रामू को भर्ती कराया गया तो ऐसे में उसके लालच ने इस पूरे अस्पताल के साथ साथ उसके बेटे व पत्नी को भी पूरी तरह खत्म कर दिया और वापस से कब्रिस्तान का रूप ले लिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रामू को लगा कि यह उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, पर वह नहीं जानता था कि जिस कब्रिस्तान को वह अपनी कमाई का जरिया बनाने वाला है, वह उसके परिवार को ही खत्म कर देगा। रामू की बहुत तबीयत खराब होने के बाद उसे उसी के अस्पताल में जब भर्ती कराया गया तो ऐसे में रात में 12 बजे के आसपास पूरा स्टाफ गायब हो गया। रामू जब अपने कमरे में लेटा हुआ था तो उसकी पत्नी उसी के पास बैठी थी और बेटा बाहर बैठा था। ऐसे में अचानक रामू को लगाई गई ड्रिप पहले तो बंद हो गई, उसे सांस आना रुक गई थी। वह तेज तेज सांस लेने लगा। ऐसे में उसकी बीवी बहुत घबरा गई और वह जोर जोर से मदद मदद चिल्लाने लगी, पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसका बेटा जो कि बाहर बैठा था वह भी बाहर की तरफ नीचे मुंह करके पड़ा हुआ था, पर अपनी माँ की आवाज सुनकर वो अंदर नहीं आया। कुछ देर बाद उसके कमरे में सफेद कपड़े पहनी एक नर्स आई। यह नर्स रामू के कमरे में आकर उसकी ड्रिप के सभी बोतलों को उतार रही थी और उसका ऑक्सीजन मास्क भी उसने उतार दिया था। यह देखकर रामू की पत्नी को लगा कि शायद यह नर्स उसका इलाज कर रही है, पर अंत में उसने यह सारी चीजें निकाल कर फेंक दी। इसके बाद रामू बुरी तरह तड़पने लगा और तड़पते तड़पते ही वहीं पर खत्म हो गया। रामू की पत्नी यह देखकर बेहद घबरा गई। वह इस औरत को हटाने की कोशिश कर रही थी, पर यह औरत टस से मस नहीं हुई। उल्टा उसकी पत्नी ही बार बार पीछे गिर रही थी। रामू के खत्म होने के बाद इस नर्स ने उसकी पत्नी की तरफ मुड़कर देखा और अपना मास्क हटाते हुए उसे घूरने लगी। ऐसे में उसकी पत्नी इस चेहरे को देखकर बेहद घबरा गई। यह चेहरा बेहद डरावना था। यह नर्स इसी कब्रिस्तान में दफन एक आत्मा थी। इस जमीन के अंदर कई साल पहले एक नर्स की बॉडी को दफनाया गया था और कहीं ना कहीं उसका परिवार भी इसी जमीन पर दफनाया जाना था, पर रामू के इस जमीन को खरीदने के बाद उसका परिवार उससे अलग हो गया। ऐसे में यह आत्मा बेहद ज्यादा गुस्से में थी और उसने कहीं ना कहीं रामू से बदला लेने की जिद में उसको खत्म कर दिया। यह आत्मा रामू को खत्म करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुई। इसने उसकी पत्नी को भी मार दिया। इस आत्मा ने रामू की पत्नी का गला दबाकर उसे खत्म कर दिया। ऐसे में जब सुबह हुई और सारा स्टाफ अस्पताल में आया तो उन्होंने देखा कि जिस जगह पर अस्पताल बना हुआ था वह पूरी तरह ध्वस्त हो गया था और इस पूरे कमरे में एक रामू का बेड पड़ा हुआ था। रामू बेड पर लेटा हुआ था और उसकी पत्नी का शरीर जमीन पर पड़ा था, जबकि उसका बेटा जो बाहर चेयर पर बैठा था वह नीचे मुंह करके अभी भी बैठा हुआ था। जैसे ही
लोगों ने उसके करीब जाकर उसका मुंह उठाया तो देखा कि उसका मुंह पूरी तरह से खराब हो चुका था और रामू के बेटे के शरीर में जान नहीं बची थी। ऐसे में उस नर्स की आत्मा ने रामू के बेटे को भी खत्म कर दिया। अब रामू, उसकी पत्नी और उसका बेटा पूरी तरह खत्म हो चुका था और उसका लालच भी कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ खत्म हो गया। यह जमीन फिर से एक कब्रिस्तान में बदल गई और रामू का पैसा, उसका लालच वहीं पर ही धरा का धरा रह गया। जिन भी लोगों ने ये सब कुछ देखा वो समझ गए थे कि यह एक बुरी आत्मा का ही काम है जो नहीं चाहती थी कि इस कब्रिस्तान में किसी का भी कब्जा हो या फिर कोई भी इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करे। ऐसे में लोगों ने फिर से इसे कब्रिस्तान बना दिया और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा दिया कि इस जमीन को किसी को भी नहीं बेचा जाएगा। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।